आपने बीजेपी को लेकर भी सवाल पूछे हैं गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जितनी टीएमसी जिम्मेदार है उतनी ही बीजेपी भी जिम्मेदार है। गौरव भाटिया जी, देखिए चित्रा जी, बार बार हिंदू मुसलमान करना, लाशों का धर्म ढूंढना। अगर एक बार ओवैसी जी एक हिंदू या मुसलमान के घर जाएं जिसने अपना कोई खोया है, और मान लीजिए वो हिंदू के घर जाके ये बोले अरे मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं, तो झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा उनके गाल पे जिसने अपना बेटा खोया है कि तुम लाशों में भी धर्म ढूंढते हो। और जितनी राजनीतिक हैसियत इनकी है, मैं इनका जवाब दे चुका हूँ। बीच में ना बोले चित्रा जी, मैंने इनकी बात सुनी। वारिस पठान जी, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, इनकी जितनी राजनीतिक हैसियत है पूरे देश में, केवल सांप्रदायिक राजनीति करते, मैंने इनका उत्तर दे दिया। लेकिन आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं उसमें आना चाहूंगा। चित्रा जी, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगे, किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भी जो आरोपी होते थे उनका धर्म ढूंढ लेती थी, चार्टर प्लेन भेजती थी। योगी जी आए, अब अगर कोई पत्थर चलाता है तो कार्रवाई होती है, बुलडोजर मॉडल है, विकास का मॉडल है। टीएमसी में क्या दिक्कत है कि जो गुंडे हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनको पता है कि यहां कार्रवाई नहीं होगी। वो अगर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई बचा लो तो बचा लिया जाएगा, क्योंकि टीएमसी के गुंडे भी लिप्त हैं इस अराजकता में। और ये फर्क है यूपी मॉडल और ममता बनर्जी का अराजकता का टीएमसी मॉडल। दूसरी बात, आप बताइए, ये उनकी विफलता नहीं है, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। धड़ल्ले से एक नागरिक है जो अपने हाथ में तमंचा लिए हुए है, आज तक की रिपोर्ट है 1000 रुपए में वहां पे बम बन रहे हैं। ये भी सत्य है कि 696 बूथ में दोबारा जो है वो मतदान हो रहा है। और ये भी सच है कि 39 जो हमारे नागरिक भाई बहन है उनकी जान चली गई। हाँ। क्या मुख्यमंत्री का सर शर्म से झुक नहीं जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को बाहर निकल के ये नहीं कहना चाहिए मेरे से गलती हुई है और आगे नहीं होने दूंगी? लेकिन ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया। और अंत करूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितनी शर्मसार बात है। उन्होंने कहा टीएमसी, हम तो विरोध करते हैं पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के वर्कर मारे गए हैं। किस मुंह से आप जो है उनसे बात करेंगे जब आप देश के लेवल पे महागठबंधन बना के, खड़गे जी वहीं बैठे थे जहां ममता बनर्जी थी, और अपने वर्कर के साथ जो सगा नहीं हो सका, वो बाकियों का हित कैसा? रोहन मित्रा जी, आप जवाब दे दीजिए। जनता था उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। गौरव जी, हम लोग का उधर पे मीटिंग जो हुआ था वो बहुत सारी चीज लेके हुआ था। जैसे आज आप देखिएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के जो चेयरमैन था, जिसका आपने 5 साल से एक्सटेंड कर रहे हो, उसको आज निकाल दिया गया। आपने जो तमिलनाडु में आपके जो गवर्नर, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक मिनिस्टर को सैक किया था, वो लेके के हम लोग का मीटिंग हो रहा था। आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र में आपने जो इलीगल काम किया था, वो जो शिवसेना के जो पार्टी को आपने डिवाइड किया था, उसको लेके हम लोग का मीटिंग चल रहा था। गौरव भाटिया जी, तो उस मीटिंग में ममता जी क्यों, हम लोग के साथ अरविंद केजरीवाल भी है, उसमें हम लोग के साथ समाजवादी पार्टी भी है, उसमें हम लोग के साथ बहुत सारे लोग हैं। रोहन मित्रा जी, मैं बहुत हैरान हूं, आप देश की बात कर रहे हैं लेकिन बंगाल में जो आपका कार्यकर्ता मारा गया है उसके लिए 2 शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। जयंत घोषाल सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस की ये कौन सी मजबूरी है जिसकी 6 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन पूरे देश में उसको बीजेपी की कमियां नजर आती हैं, और यहां पर जब अपने कार्यकर्ताओं की बात हो तो फिर मुंह पर चुप्पी क्यों आ जाती है? जयंत घोषाल जी। मेरी बात आप तक पहुंच रही है जयंत घोषाल जी? सवाल सुन पाए क्या आप मेरा? चलिए, ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक और सवाल मैं आप ही से पूछूंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको समझ में आ रहा है रोहन मित्रा जी, देश भर में एक ऐसे वक्त में भी जब बीजेपी का पूरी तरह से वेव रहा, फिर भी कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो लगातार बने रहे ताकि कांग्रेस पार्टी को जिताना है, उन्हीं में से वो 6 कार्यकर्ता जिनकी जान चली गई, जो पश्चिम बंगाल में लगातार आपका झंडा बुलंद रखे रहे,
एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपके मुंह से बातें नहीं निकल रही हैं। आपको नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इनके डायरेक्टर को क्या कहा, तमिलनाडु में क्या कहा, उत्तर प्रदेश में क्या कहा। सर, बंगाल के बारे में भी तो थोड़ी सी बात कीजिए ना आप। हम लोग के जो लीडर ऑफ द पार्टी इन लोकसभा, पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर चौधरी जी, वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी इसको लेके कल चले गए हैं। कॉम्पनसेशन से लेके उनका फैमिलीज को, नौकरी से लेके उन लोग को लॉ में सही तरह का पनिशमेंट और जायसी का तरफ के लिए अधीर चौधरी ऑलरेडी चले गए। आप लोग को राहुल गांधी को लाना है, आप लोग को खड़गे जी को लाना है। खड़गे जी ने सबसे पहले, आपको खबर लीजिए, वो आपके सबसे बड़े नेता हैं, बिना उनके ये पूरी की पूरी बात अधूरी रहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात होगी तो यकीनन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है उनको लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि मोहब्बत की दुकान अगर पूरे देश में खोलने की कोशिश हो रही है तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी उस तरह की आवाज क्यों नहीं खड़ी कर पा रही है।